हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री विषय गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, जो कि कक्षा 7 के लिए है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री जो है हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है, जो कि कोविड-19 के चलते जो पढ़ाई में गैप हो चुका है बच्चों की, उस गैप को पूर्ण करने के लिए हमें लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है। तो देखिए बच्चों, यह कक्षा 7 के लिए है। सत्र है 2022-23, खंड ब, विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर अध्याय 2 भोजन के घटक। तो यहाँ लर्निंग आउटकम्स है, इसका वैज्ञानिक अवधारणाओं को की समझ को दैनिक जीवन में प्रयोग करते, जैसे संतुलित भोजन हेतु भोज्य पदार्थों का चयन करना। अब इसमें दिया हुआ अध्याय 2 में भोजन के घटक। तो कभी कभी अपने भोजन में सभी खाद्य पदार्थों को नहीं ले पाते हैं। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के भोजन के जो घटक है उसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वे विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो उससे क्या होता है, देखिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। हम जो भोजन करते हैं उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। यह क्या है? हमारे मुख्य भोजन पोषक तत्व है, भोजन के घटक है। अब यह पोषक तत्व हमें कौन कौन से पदार्थों में मिलते हैं, यह भी हम आपको आगे समझाकर बताएंगे। तो देखिए बच्चों, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे को ऊर्जा प्रदान करते। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या है? शरीर को ऊर्जा देने वाला भोजन भी हम कहते हैं, जैसे शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, आम और तरबूज। यह क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। यहाँ देखिए, शकरकंद में भी कार्बोहाइड्रेट है। आलू, गन्ना, जो हम गन्ना का जूस पीते हैं, और पपीता, तरबूज, आम, मक्का, यह क्या है? हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, जो कि हमें इन पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, हमारे शरीर में भोजन के साथ जाता है। फिर देखिए, हम वसा के कुछ स्रोत, जैसे पादप स्रोत है, मूंगफली है, और यहाँ पर दिया हुआ है हमें खनिज जेल, कुछ इस तरह से यहाँ पर। फिर है देखिए, वसा के कुछ स्रोत भी, जैसे हमें वसा दूध से भी प्राप्त होता है, सोया चंक्स से भी होता है। उसी तरह मांस, मछली, घी, दूध, मक्खन और क्रीम से भी हमें क्या होता है? वसा मिलता है, जो कि जंतु का स्रोत है। तो यह भी वसा के प्रकार है। अब देखेंगे हम, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? हमें शरीर की वृद्धि के लिए तथा हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन वाले भोजन को क्या कहेंगे? शरीर वर्धक भोजन, जिससे कि हमें शरीर में हमारी वृद्धि होती है। यहाँ पर देखेंगे प्रोटीन के कुछ स्रोत, ये पादप स्रोत दिए हुए, जैसे कि चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा और सोयाबीन, और यह मटर। यह क्या है? हमारे प्रोटीन के स्रोत है, जिसे हम पादप स्रोत भी कहेंगे। फिर देखिए, वसा के कुछ स्रोत भी। वसा हमें कौन सी चीज़ों से प्राप्त होता है?
मांस, मछली, पनीर, अंडे और दूध से। तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं और हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन डी हमारे शरीर को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। जैसे विटामिन ए के कुछ स्रोत देखिए, गाजर, पपीता, आम, मछली का तेल और दूध, यह क्या है, हमारे विटामिन ए के स्रोत है। फिर देखिए विटामिन बी के स्रोत गेहूँ, यकृत और चावल, यह क्या है, हमारे विटामिन बी के स्रोत है। फिर है विटामिन सी के स्रोत संतरा, टमाटर, आंवला, नींबू, मिर्च और अमरूद, यह क्या है, हमारे विटामिन सी के स्रोत। फिर विटामिन डी के स्रोत है हमारे दूध, मक्खन, मछली, अंडे, यह विटामिन डी के स्रोत है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र में दर्शाए हैं, जैसे दूध, अंडा, यह क्या है, आयोडीन के स्रोत है। फिर यहाँ दूध, केला, यह क्या है, हमारे फास्फोरस के कुछ स्रोत है। आयोडीन युक्त तो कुछ स्रोत है हमारे, देखिए यहाँ पर पालक, अदरक और लौह के कुछ स्रोत, यह क्या है, हमारे पालक, अदरक। फिर है देखिए दूध, कैल्शियम के कुछ स्रोत, यह दूध, अंडा। तो इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर के आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने की शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल, दूध और चाय आदि जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं द्वारा शरीर को जल की पूर्ति करते हैं। तो यह हमारे कुछ स्रोत के बारे में बताया हुआ है। फिर देखेंगे हम संतुलित आहार हमें किस तरह से लेना है ताकि जिसकी वजह से हमारे शरीर को पोषक तत्व की प्राप्ति हो सके। जैसे हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। हमारा संतुलित आहार हमें शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। हमारा जो शारीरिक कार्य है उस पर हमारा संतुलित आहार निर्भर करता है। तो देखिए किस तरह दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, ढोकला, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकते हैं। किसी भी पोषक की आवश्यकता से अधिक सेवन करने से शरीर पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। फिर अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक से अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर रोग और विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तथा पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें भी निम्न प्रकार से कुछ सारणी दी हुई। तो देखिए
विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोगों के नाम। विटामिन खनिज अभावजन्य रोग विकार लक्षण। विटामिन ए क्षीणता दृष्टिहीनता। इसमें इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं देखिए। विटामिन ए की कमी से होता है क्षीणता दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। फिर है विटामिन बी बेरी, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। फिर है विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी है रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। फिर है कैल्शियम अस्थियां और दंतक्षय, कमजोर अस्थियां दंतक्षय। आयोडीन घेंगा गॉइस्टर मतलब गर्दन की ग्रंथि फूल जाना, बच्चों के में मानसिक विकलांगता। और लोहा अरक्तता जिसे हम कहेंगे कमजोरी। तो इस तरह से हमारे खनिज लवण की कमी होने से हमारे शरीर में कौन से लक्षण होते हैं और उसकी कौन कौन सी कमी कौन कौन से रोग होते हैं और उनके कौन से लक्षण होते हैं, यह इस चार्ट पे हमें बताया है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के होने वाले रोगों के बारे में, और वह विटामिन और खनिज लवण हमें किन किन पदार्थों से, किन खाद्य पदार्थों से मिलते हैं और उसे संतुलित हमारे शरीर में संतुलित आहार की पूर्ति के लिए हमें किस तरह से आहार लेना चाहिए, इसके बारे में यहाँ बताया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पर समझाया है आपको कक्षा 7वीं के लिए। अब अगले वीडियो में हम इसके जो प्रश्न उत्तर है वह आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।